लाइक और व्यूज़ के लिए नहीं, है ना। अगर हमें व्यूज़ और लाइक, जैसे चलो लाइक छोड़ दो, है ना, अगर व्यूज़ भी आती हैं तो हमको ये लगेगा कि चलो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो में कुछ खास है, तभी लोगों तक पहुंच रही है। तो हमारे अंदर एक उत्साह, है ना, काम करने का एक जोश रहता है कि हम और इससे अच्छा वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो में कंटिन्यू होने, क्योंकि आज की टॉपिक इसी में से और थोड़ा बहुत जगन्नाथ भगवान के ऊपर भी है। तो ऐसा है कि हर इंसान के अंदर एक कली और कल्कि रहता है ना। लेकिन जिस तरीके से अभी कल्कि का जन्म जो होने वाला है वो क्यों होने वाला है, या जो जन्म हो चुका है वो क्यों हो चुका है? क्योंकि अपने अंदर लोग कली को जगा देकर बैठे हैं, है ना। कली को जगा देकर बैठे हैं, इसीलिए भगवान जो है तलवार लेकर सीधा कल्कि रूप अवतार हो चुका है। लेकिन लोगों के सामने प्रत्यक्ष समय आने पर सामने आ जाएंगे, और वो सबको समझ में नहीं आएगा। जो कुछ खास रहेंगे उनको ही समझ में आएगा। जो चुनिंदा लोग हैं, जैसे नूर अनंता जी ने कहा कि वो जैसे अपने सेना के अनुसार से चूज कर रही है ना। जैसे कहीं ना कहीं को लगता है ना, हम जैसे अगला को सचेत कर रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं भगवान का द्वारा मैसेज आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ में फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज़ में फॉलो कर रहे हैं, तभी, है ना, अगला तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा है, मान लो पंडित अगर वो ज्ञान दे रहा है तो बदले में उस दक्षिणा ही ना चाहेगा। अगर उसे दक्षिणा ना मिले, उसके जीविका का वो ना मिले, तो वो क्या करेगा, है ना। उसी तरीके से ठीक है, लाइक ना मिले, व्यूज होने से क्या है कि हमें समझ में आता है कि हमारी वीडियो पसंद तो आ रही है, लोगों तक जा रही है, ताकि हम और अच्छे से बनाएं वीडियो। और रही बात भगवान का बारे में जो मैसेज देना है ना, ये जो है अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो फिर लगेगा कि मैं ही पंडित बन गई हूँ। नहीं, ये जो मेरे पर बीता है, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं उसी चीज़ को रख रही हूँ। क्योंकि हर लोग बहुत, मतलब 100 में कम से कम 80-90 लोग के अंदर कल्कि कुछ लोग होंगे जो भक्ति भाव, जो भगवान के नियम कानून में चल रहे होंगे। तो भगवान का आने का कारण भी वही है, क्योंकि जो सीधे साधे लोगों को सताया जा रहा है ना, अन्याय हो रहा है। ज़्यादातर अभी जिस तरीके का लिव इन रिलेशनशिप, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये जिस समय से झंडा मिला है ना इस चीज़ को, लोग इतने इतने पाप कर रहे हैं, रिश्तों का, मर्यादा का धजिया उड़ा रहे हैं। अभी पता चला होगा, पति पत्नी का रिश्ता नीला ड्रम, कोई सांप से कटवा रहा है, कोई कुकर में कितने टुकड़े डाल रहे हैं। तो क्या है, अगर रिश्तों में खटास आ गया तो फिर कहीं कुछ बचा ही नहीं है धरती। और तो और ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगी, अभी की बात ले लीजिए। अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हो रहा है, सास और दामाद का रिश्ता कितना कलंकित हुआ है। अब खुद खुद की बेटी के पति के साथ, होने वाला पति के साथ सास चली गई। तो ये सब क्या है, क्या है, रिश्ते का इतना कलंकित कर दिया है। तो अब दुनिया में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा है ना। दुनिया में कुछ भी नहीं। जो माँ माँ बेटी का रिश्ता, बोलते हैं ना, माता को माता, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन कलयुग में देखने को मिल रहा है, माँ खुद ही सौत बनने के लिए तैयार हो गई है, अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दी है। अब बताओ क्या बचा दुनिया में? कुछ भी नहीं बचा है ना। माँ माँ बेटी अपनी माँ के साथ आंख बंद करके एक ही छत पे रह रही थी, है ना, विश्वास करके। मेरे ख्याल से 20 होगी, 20, 21, 22, जो भी साल, 20, 21, 22, जो भी साल तक वो अपनी माँ के साथ रहती थी, आंख बंद कर विश्वास। उसे क्या पता था कि उसकी माँ ही उसका घर भी उजाड़ दे, है ना। उसके अंदर का जो कली कली जो कब जाग जाए पता नहीं। तो वो ऐसा ही है। तो इस प्रकार से समाज में रिश्ता एकदम कलंकित हो रहा है, कलंकित। तो और ये जो लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस, क्योंकि खुलेआम तो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा कौन भोग रहा है पता? वो छोटी छोटी लड़कियां। अभी एक छोटी ध्रुव का ही केस ले लीजिए, 6 साल की लड़की, है ना, उसका खुद का चाचा उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया और भ्रमित करते फिर रहा। तो रिश्ता बचा ही कहाँ? जब रिश्ता ही नहीं बचा तो सबक सिखाने वाला तो आएगा ही ना। तो यही सब चीज़ है, यही सब चीज़ है जो कल्कि को
लोगों के सामने में आने में मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, भगवान भी नहीं चाहते कि वो विनाश लीला करे, लेकिन टी में है ना, पहले क्या होता था, छल करते थे, कपट करते थे, दूसरे की संपत्ति हड़प लेते थे, है ना, दूसरों की पत्नी को बुरी नज़र डालते थे, है ना। लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत उच्च लेवल का पाप हो रहा है। हम अगर कोई अच्छा किसी को अगर मान लो पति पत्नी साथ रह रहे हैं, वो आँख बंद करके भरोसा चाहे पति कर रहा हो चाहे पत्नी कर रही है एक दूसरे पर, और अचानक से ही पति 22-23 साल की शादी से गायब हो जाए और आपके पास कुछ भी ना रहे, है ना, कोई चीज़ आय का ना हो, कुछ भी ना रहे, तो आप क्या करोगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी को अपनी चीज़ों को बताना, है ना। अगर मैं वीडियो दे रही हूँ तो सामने वाला उसे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ना, ठीक है, मैं वीडियो बना के उस चीज़ को भी क्लियर करूँगी, है ना। मैं अनुभव करती हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग और भी लोग होंगे धरती में जो कहीं ना कहीं कली से सताए गए हैं, चाहे दुष्ट लोगों से सताए गए हैं। जो हम जैसे लोगों, जो गरीब दुखी असहाय लोगों की जब हाय बद्दुआ ऊपर तक जाती है ना, तब त्राही त्राही मांग करते हैं, तब जाकर ऊपर वाले को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है कि नहीं, अब धरती में जाना निश्चित हो गया है, क्योंकि लोग धरती के जो हैं वो अब भगवान बन चुके हैं। पहले हम बोलते थे ना, अरे क्या किस्मत लिखा के लाए हैं ब्रह्मा जी हमारी किस्मत लिखती, नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, कलयुग में ब्रह्मा नहीं लिख रही है किस्मत, कलयुग में लोग आपकी किस्मत लिख रहे हैं, लोग। अब ये सब चीज़ बहुत अंदर अंदर गहरी गहरी बात मुझे अनुभव हो चुका है। अब चाहे इसे डाउनलोड बोलो ऊपर की तरफ से या कुछ भी, मुझे अनुभव हो चुका है कि एक समय था ब्रह्मा जी किस्मत लिखते थे, लेकिन नहीं, मैंने जो महसूस किया, मैंने जो देखा है, ऊपर वाला नहीं लिखता है, हमारे आसपास और हमारे साथ वाले जो दुष्ट लोग हैं वो लोग लिखते हैं भाग्य, है ना, कहानी लिखते हैं। देखोगे गरीब लोग, याद रखना, जो सरकार जब योजनाएं निकालती है ना, योजनाएं कितने लोगों तक पहुंचती, गरीब लोगों में पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। वो योजना बीच वाले लोग तक ही रहती है, लेकिन सरकार निकालती गरीबों के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाती है, मालूम। तो खैर ये तो मैटर थोड़ा अलग हो जाएगा, वो मैं सोच रही हूँ शॉर्ट वीडियो बनाकर हफ्ते में एक शॉर्ट वीडियो रियलिटी पे डालूँ, रियलिटी जो सिंगिंग वाला राधा कृष्ण का डाल रही हूँ ना, तो एक आध वीडियो उसमें भी डालूँ, ताकि आप लोगों को पता चले, है ना, कितनी गहरी बात है। हालांकि ठीक है, मैं तो ऊपर वाले के, मैं भगवान पर बहुत विश्वास रखती, बहुत आस्था रखती हूँ, है ना, और भगवान पर आस्था रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ, और भगवान मेरे उस विश्वास को बनाए रखते हैं। ठीक है, व्यूज़ और लाइक के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अभी जिस परिस्थिति में हूँ, बस ये कह सकती हूँ, ये एक धर्म युद्ध है। मैंने जब से जाना है ये एक धर्म युद्ध है ना। मैं इससे ज़्यादा और आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस हम लोगों को जो दिखता है वो वैसा नहीं रहता है ना। लोग इतना सातिर हो चुके हैं, आप उसे पहचान भी नहीं सकोगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस मैं ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ। कल की भगवान जो हैं, जिस तरीके से जगन्नाथ मंदिर से जो दे रहे हैं मैसेज, आपको पता होगा जगन्नाथ मंदिर के ऊपर में आग लग गया था पताके में, फिर चील कौवे मंडरा रहे हैं, फिर अभी अभी एक पताका चील लेकर गया है। जब आग लगा था 2020 में कोविड बीमारी महामारी फैला था, है ना, काली माँ जो महामारी के रूप में चारों जगह में फैली थी, और अभी जो पताका खींच के लेके गया है ना, इसका भी बहुत बुरा असर होने वाला है। इसीलिए जो सातिर लोग हैं ना, दिमाग अपना चलाना बंद करो, है ना, दिमाग अपना सातिर दिमाग चलाना बंद करो। पृथ्वी लोग में तुम मेहमान हो, भगवान नहीं। तो मैं आज की वीडियो में इसी में बनाना चाहती थी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, है ना। और इसी के साथ ही धन्यवाद।